कहानी की शुरुआत एक शांत नदी के किनारे बसे छोटे से गांव से होती है, जहां हर दिन की तरह लोग अपने काम में व्यस्त थे और नदी के किनारे एक नन्ही सी लड़की खुशी खुशी खेल रही थी। तभी उसका पिता वहां पहुंचता है और मजाक करते हुए उससे कहता है कि नदी के पास ज्यादा मत खेला करो, नहीं तो पानी का राक्षस तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाएगा। यह बात सुनते ही लड़की अचानक चुप हो जाती है और डर भरी नजरों से नदी की तरफ देखने लगती है। तभी उसका पिता उसे और डराने के लिए अचानक पानी के अंदर छिप जाता है और अगले ही पल पानी से बाहर निकलकर उसे जोर से डराने की कोशिश करता है। लड़की बुरी तरह घबरा जाती है और रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखकर पिता को एहसास होता है कि उसका मजाक कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए वह उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी मजेदार चेहरे बनाता है तो कभी जोकर जैसी एक्टिंग करता है। उसकी इन हरकतों को देखकर लड़की धीरे धीरे हंसने लगती है और कुछ ही देर में फिर से खुश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक नदी का पानी अजीब तरह से हिलने लगता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी के अंदर से कोई रहस्यमयी ताकत उस आदमी को पकड़ लेती है। वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह ताकत बेहद शक्तिशाली थी। कुछ ही सेकंड में उसे पानी के अंदर खींच लिया जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यह सब देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ जाते हैं और पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि आखिर नदी के अंदर ऐसा कौन सा खतरनाक जीव छिपा हुआ है। कुछ समय बाद गांव में एक पुजारी आता है जो दावा करता है कि नदी में रहने वाला राक्षस वास्तव में एक विशाल और खतरनाक मछली है। वह नदी में उतरता है और उस बड़ी मछली को मार गिराता है। इसके बाद वह गांव वालों को विश्वास दिलाता है कि अब नदी का राक्षस खत्म हो चुका है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वाले उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब उनका गांव सुरक्षित है। इसके बाद कहानी में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हुआंग होता है और यही इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार है। लेकिन हुआंग कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक डेमन हंटर था, यानी ऐसा शिकारी जो खतरनाक राक्षसों और दानवों का शिकार करता था। उसने अपनी जिंदगी में कई भयानक जीव देखे थे, इसलिए वह अच्छी तरह पहचान सकता था कि कौन सा राक्षस असली है और कौन सा नहीं। हुआंग गांव वालों को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि जिस बड़ी मछली को फादर ने मारा है वह असली नदी का राक्षस नहीं है, वह सिर्फ एक साधारण जीव था, जबकि असली खतरा अभी भी नदी की गहराइयों में छिपा हुआ है और किसी भी समय हमला कर सकता है। लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची की माँ भी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। सच तो यह था कि हुआंग का अजीब पहनावा और उसका रहस्यमयी अंदाज देखकर लोगों को लगता था कि वह सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। तभी फादर का गुस्सा भड़क उठता है। उसे लगता है कि हुआंग सबके सामने उसकी इज्जत खराब कर रहा है, इसीलिए वह गांव वालों से कहता है कि इस लड़के को सबक सिखाना जरूरी है। फादर की बात सुनते ही गांव वाले भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे हुआंग को पकड़ लेते हैं। फिर सजा के तौर पर उसे रस्सियों से बांधकर पूरे गांव के बीचों बीच लटका दिया जाता है ताकि वह दोबारा ऐसी बातें न कर सके। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो चुका था कि नदी का राक्षस मर चुका है, इसलिए वे बेफिक्र होकर नदी में नहाने लगे। बच्चे पानी में खेल रहे थे और बड़े लोग भी खुशी खुशी मस्ती कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि अब खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन तभी हुआंग की नजर अचानक नदी की तरफ पड़ती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह देखता है कि नदी के गहरे पानी के अंदर कुछ विशाल और डरावना धीरे धीरे लोगों की तरफ बढ़ रहा है। वह तुरंत समझ जाता है कि यही असली जल राक्षस है जिसकी वह शुरुआत से चेतावनी दे रहा था। यह देखकर हुआंग पूरी ताकत से चिल्लाने लगता है और लोगों को बार बार पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि सबको लगता है कि वह फिर कोई नया ड्रामा कर रहा है। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से वह भयानक राक्षस बाहर निकल आता है और सीधे लोगों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते खुशी का माहौल चीख पुकार में बदल जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। नदी का पानी खून से लाल होने लगता है और पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अब सभी को समझ आ चुका था कि हुआंग सच कह रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते जल राक्षस कई लोगों को मार देता है और जो लोग किसी तरह बच पाते हैं वे डर के मारे पानी से बाहर निकलकर छिप जाते हैं। तभी हुआंग सबको समझाता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो मरे होने का नाटक करो, क्योंकि यह राक्षस
जिंदा लोगों का शिकार करता है। असल में हुआंग शुरू से ही गांव वालों की मदद करना चाहता था। वह सिर्फ एक डेमन हंटर नहीं बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। अब गांव वालों को भी समझ आने लगता है कि वह सच बोल रहा था, इसलिए वे उसकी बात मान लेते हैं। इसी दौरान वह छोटी बच्ची भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जल राक्षस उसे पकड़ लेता है। उसकी माँ और गांव के कई लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। अगले ही पल राक्षस उस बच्ची को निगल जाता है। अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद में उसकी माँ भी बिना सोचे पानी में कूद पड़ती है, लेकिन जल राक्षस उसे भी मार डालता है। इसके बाद राक्षस एक दूसरे बच्चे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार हुआंग सही समय पर पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर गांव के कुछ लोग और एक मोटी महिला मिलकर बड़ी मुश्किल से उस जल राक्षस को पानी से बाहर खींच लाते हैं। जैसे ही वह जमीन पर आता है, उसका असली रूप सामने आने लगता है और धीरे धीरे वह इंसान जैसा दिखाई देने लगता है। उसे रोकने के लिए हुआंग बुद्ध देव के मंत्र और छंद पढ़ना शुरू कर देता है ताकि किसी तरह उसे काबू किया जा सके, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। राक्षस और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और सीधे हुआंग पर हमला कर देता है। तभी वहां एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम डुआन होता है। डुआन भी हुआंग की तरह एक डेमन हंटर है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। जहां हुआंग लोगों पर दया दिखाता है, वहीं डुआन किसी पर भी रहम नहीं करती। वह अपने शिकार को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आते ही वह जल राक्षस की जबरदस्त पिटाई शुरू कर देती है और अपनी खास जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उसे एक छोटे से राक्षसी पुतले में बदल देती है। यह सब इतना जल्दी होता है कि गांव वाले देखते ही रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जो राक्षस कुछ देर पहले पूरे गांव में तबाही मचा रहा था, वह अब एक छोटे से पुतले में कैद होकर रह गया है। गांव वाले डुआन का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद डुआन हुआंग से पूछती है कि वह आखिर कौन है। यह सुनकर हुआंग अपना परिचय देता है और बताता है कि वह भी एक डेमन हंटर है। फिर वह डुआन को बुद्ध के मंत्रों और कविताओं वाली अपनी किताब दिखाता है। किताब देखकर डुआन हंसने लगती है और अपनी जादुई छुरी दिखाती है। इसके बाद हुआंग अपने सीनियर के पास जाता है और उसे नदी वाले दैत्य की पूरी कहानी बताता है, लेकिन हुआंग का सीनियर पहले से ही सब कुछ जानता था। वह हुआंग को बताता है कि एक समय वह जल दैत्य बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। एक दिन उसने नदी में डूब रहे एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि वह बच्चे को नुकसान पहुंचाने आया है। इसी गलतफहमी में उन्होंने उसे मार डाला और उसका शव नदी में फेंक दिया। तभी से वह एक क्रोधित जल दैत्य बन गया। यह सुनकर हुआंग अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्ध के ये मंत्र और कविताएं सच में इतनी शक्तिशाली हैं? सीनियर जवाब देता है कि हाँ, ये बहुत शक्तिशाली हैं। इनके जरिए किसी भी दैत्य के अंदर छिपी अच्छाई को फिर से जगाया जा सकता है और उसे शांत किया जा सकता है। हुआंग यह सुनकर कहता है कि बाकी डेमन हंटर्स की तरह वह भी दैत्यों को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसका सीनियर उसे समझाता है कि किसी को मार देना समाधान नहीं होता। असली जीत किसी दैत्य को बदलने और उसे सही रास्ते पर लाने में है। इसके बाद कहानी एक जंगल के बीच बने रहस्यमयी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती है, जहां एक कपल पहुंचता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर उनके अलावा कोई नजर नहीं आता। तभी एक वेटर उनके पास आता है और उन्हें स्वादिष्ट रोस्टेड पोर्क दिखाता है। खाना देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। वे बैठकर खाना खाने लगते हैं और उसकी जमकर तारीफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट का मालिक उनके पास आता है। लड़की उससे पूछती है कि इतना स्वादिष्ट खाना वह कैसे बनाता है। तभी अचानक मालिक अपना असली रूप दिखाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक दैत्य है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर रोस्टेड पोर्क पर पड़ती है, लेकिन इस बार उन्हें कुछ और दिखाई देता है। वे देखते हैं कि वहाँ सिर्फ भुना हुआ सुअर नहीं बल्कि इंसानों के जले हुए शरीर भी पड़े हैं। यह खौफनाक नजारा देखकर दोनों कांप उठते हैं और अगले ही पल वह दैत्य उन्हें मार डालता है। कुछ समय बाद उसी रेस्टोरेंट में हुआंग पहुंचता है। एक लड़की उसका स्वागत करती है और कहती है कि उसे यहाँ का मशहूर रोस्टेड पोर्क जरूर पसंद आएगा। लेकिन हुआंग एक डेमन हंटर था, इसलिए उसे वहाँ सब कुछ अपनी असली शक्ल में दिखाई देता है। जहाँ बाकी लोग ग्राहकों को देखते, वहाँ उसे लाशें दिखाई दे रही थीं। जहाँ रोस्टेड पोर्क रखा था, वहाँ उसे भुने हुए इंसान नजर आ रहे थे। ये देखकर हुआंग तुरंत कहता है, बस करो अपना नाटक, मैं जानता हूँ कि तुम एक दैत्य हो। उसकी बात सुनते ही वह लड़की अपना असली रूप दिखाकर
उस पर हमला कर देती है। तभी वहाँ डुआन पहुंच जाती है। वह अपनी जादुई छुरी निकालती है और एक के बाद एक कई दैत्यों को मार गिराती है। इसी दौरान रेस्टोरेंट का मालिक भी सामने आ जाता है। डुआन उससे भी भिड़ जाती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। तभी पता चलता है कि वह असल में एक पिग डेमन यानी सुअर दैत्य है। डुआन उस पिग डेमन को पकड़ लेती है और हुआंग से कहती है कि वह उसे शांत करने की कोशिश करे। हुआंग भी वैसा ही करता है। इसके बाद डुआन अपनी जादुई शक्ति से उस दैत्य को अपने नियंत्रण में लेकर उसे एक कठपुतली में बदलने की कोशिश करती है। लेकिन पिग डेमन इतना शक्तिशाली था कि वह डुआन के काबू में नहीं आता। अगले ही पल वह अपने असली और कहीं ज्यादा भयानक रूप में सामने आ जाता है। हालात बिगड़ते देख हुआंग और डुआन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। इस दौरान डुआन धीरे धीरे हुआंग को पसंद करने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हुआंग सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देता है और उससे दूरी बनाए रखता है। बाद में हुआंग फिर अपने सीनियर के पास जाता है और पिछली रात हुई सारी घटनाएं बता देता है। सब सुनने के बाद सीनियर कहता है कि वह उस पिग डेमन को अच्छी तरह जानता है। एक समय वह भी एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उसी दर्द और नफरत ने उसे पिग डेमन बना दिया। फिर सीनियर हुआंग से कहता है कि अगर वह सच में उस दैत्य को शांत करना चाहता है तो उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली दैत्य से मिलना होगा। हुआंग हैरान होकर पूछता है, वह कौन है? सीनियर जवाब देता है, वह है महान बंदर राजा मंकी किंग, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक दैत्य, जिसे बुद्ध ने 500 सालों से एक पहाड़ की गुफा में कैद करके रखा हुआ है। यह सुनकर हुआंग पूछता है, क्या मंकी किंग सच में वहां मौजूद है? तब सीनियर उसे उस रहस्यमयी पहाड़ का रास्ता बताता है और कहता है कि वहां एक विशाल बुद्ध प्रतिमा के नीचे मंकी किंग आज भी अपनी कैद काट रहा है। इसके बाद सीनियर हुआंग को बताता है कि उस पहाड़ पर एक विशाल बुद्ध प्रतिमा मौजूद है और उसी के पास बनी एक रहस्यमयी गुफा में मंकी किंग कैद है। लेकिन वह हुआंग को चेतावनी भी देता है कि मंकी किंग जितना शक्तिशाली है उतना ही चालाक और धूर्त भी है, इसलिए उसे बहुत संभल कर रहना होगा, वरना वह उसकी किसी चाल में फंस सकता है। यह सब सुनने के बाद हुआंग तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक जाल उसके पैरों में फंस जाता है और वह हवा में लटक जाता है। तभी कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, जिनमें से एक के गले में डुआन जैसी ही जादुई छुरी लटक रही थी। वे लोग खुद को डेमन हंटर्स बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसकी प्रेमिका डुआन को पकड़ रखा है। तभी डुआन वहां आ जाती है और सबके सामने कहती है कि हुआंग उसका पति है और वे दोनों कोई डेमन हंटर नहीं है, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। यह सुनकर वे लोग हुआंग से भी वही सवाल पूछते हैं। हुआंग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन डुआन उसे आंखों ही आंखों में जल्दी हाँ कहने का इशारा करती है और बताती है कि अगर उन्होंने पति पत्नी होने का नाटक नहीं किया तो ये लोग उन्हें मार डालेंगे। इसके बाद डुआन जबरदस्ती हुआंग के करीब आने लगती है, लेकिन तभी उसके मुंह से सच निकल जाता है। दरअसल वहां मौजूद सभी लोग उसके अपने साथी थे और यह पूरा नाटक सिर्फ हुआंग के करीब आने के लिए रचा गया था, क्योंकि डुआन अब उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। जब हुआंग को यह सच्चाई पता चलती है तो वह गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन डुआन अपने साथियों से कहती है कि किसी भी तरह उसे रोक कर रखा जाए। फिर वह अपने एक साथी से पूछती है कि आखिर वह क्या करे जिससे हुआंग भी उससे प्यार करने लगे। उसका साथी उसे अजीबोगरीब सलाह देता है और कहता है कि वह वही करे जो वह करके दिखाएगा। इसके बाद डुआन हुआंग के पास जाकर बिल्कुल वही हरकतें करने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वह जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रही है और इसी चक्कर में वह हुआंग को ही पीटने लगती है। हुआंग उसकी हरकतों से पूरी तरह परेशान हो जाता है, जबकि डुआन को लगता है कि वह उसे इम्प्रेस कर रही है। उसी दौरान अचानक किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है और सब लोग मुड़कर देखते हैं तो सामने पिग डेमन खड़ा था। उसे देखते ही डुआन अपने साथियों से गाड़ी तेज चलाने को कहती है और सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पिग डेमन कुछ ही पलों में उनके बेहद करीब पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए हुआंग गाड़ी से बाहर कूद जाता है और अगले ही पल पिग डेमन पूरी ताकत से हमला करके पूरी गाड़ी को चकनाचूर कर देता है। हादसे के बाद हुआंग देखता है कि डुआन बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए वह तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। लेकिन तभी डुआन आंखें खोलकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, अब तो मानते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर हुआंग तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसी समय वहाँ 3 और डेमन हंटर्स पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पिग डेमन को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन उसके जाने के बाद वे तीनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। हर कोई खुद को सबसे ताकतवर साबित करने में लगा था। कोई खुद की तारीफ कर रहा था तो कोई दूसरे को कमजोर बता रहा था। यह देखकर हुआंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे सच में दैत्यों को हराना चाहते हैं तो उन्हें एकजुट होकर लड़ना होगा। लेकिन उनमें से एक डेमन हंटर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे गरीब लड़का कह देता है। यह सुनते ही डुआन तुरंत हुआंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफदारी करने लगती है। हुआंग कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जबकि बाकी डेमन हंटर्स
अब भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अब पहली बार हुआंग को महसूस होने लगा कि डुआन की भावनाएं सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सचमुच उसके लिए हैं। हालांकि वह अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। हुआंग गुस्से में डुआन से कहता है कि तुम मुझे मेरे रास्ते और मेरे मकसद से भटका रही हो। मेरा एक लक्ष्य है और मैं उससे भटकना नहीं चाहता। यह सुनकर डुआन नाराज हो जाती है और गुस्से में हुआंग की राइम्स वाली किताब फाड़ देती है। लेकिन हुआंग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। कई दिनों के सफर के बाद वह आखिरकार उस रहस्यमयी पहाड़ तक पहुंच जाता है जिसके बारे में उसके सीनियर ने बताया था। वहां पहुंचकर वह चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कहीं भी बुद्ध की विशाल प्रतिमा नजर नहीं आती। तब वह आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और बुद्ध को याद करने लगता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि प्रतिमा हमेशा से वहीं मौजूद थी, बस उसे देखने के लिए विश्वास की जरूरत थी। प्रतिमा के पास ही उसे वह गुफा भी मिल जाती है जहां मंकी किंग कैद था। हुआंग गुफा के अंदर जाता है और मंकी किंग से पूछता है कि पिग डेमन को शांत कैसे किया जा सकता है। मंकी किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि किसी खूबसूरत लड़की को यहाँ लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तभी वहाँ डुआन भी पहुँच जाती है। उसे देखकर हुआंग हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डुआन मुस्कुराकर कहती है कि इतने सवाल मत पूछो, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत थी और मैं यहाँ आ गई। इसके बाद दोनों मिलकर पिग डेमन को वहां बुलाने की योजना बनाते हैं। कुछ ही देर में पिग डेमन वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी गुफा के अंदर से मंकी किंग की आवाज गूंजती है और पिग डेमन उसकी तरफ खींचता चला जाता है। जब हुआंग और डुआन गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विशाल पिग डेमन अब एक छोटे से सुअर में बदल चुका है। डुआन तुरंत अपना जादुई कपड़ा निकालती है और उसे एक पिग डॉल में बदल देती है। फिर वह डॉल हुआंग को दे देती है। इसके बाद डुआन अपनी जादुई अंगूठी निकालकर हुआंग की उंगली में पहना देती है, लेकिन हुआंग उसे उतारने की कोशिश करता है और पत्थर से अपनी उंगली तक तोड़ने लगता है। यह देखकर डुआन खुद ही अंगूठी निकाल लेती है। फिर वह बड़ी मेहनत से जोड़ी हुई राइम्स वाली किताब हुआंग को वापस देते हुए कहती है कि मैं पढ़ना नहीं जानती, लेकिन इस किताब को जोड़ने में मुझे 3 दिन लग गए। अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। हुआंग भी वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मंकी किंग उसे आवाज देता है और पूछता है कि क्या आज पूर्णिमा है। हुआंग कहता है कि हाँ, आज पूर्णिमा है। यह सुनकर मंकी किंग उदास बनने का नाटक करते हुए कहता है कि मैं चांद को देख भी नहीं सकता, क्योंकि गुफा के बाहर उगे ये फूल चांदनी को अंदर आने ही नहीं देते। हुआंग को उसकी बात पर दया आ जाती है और वह उन फूलों को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही फूल असल में मंकी किंग की कैद का हिस्सा थे। जैसे ही सारे फूल नष्ट होते हैं, गुफा कांपने लगती है और मंकी किंग की सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। अगले ही पल मंकी किंग अपने असली रूप में बाहर आ जाता है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं आजाद हो गया, अब बुद्ध मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हुआंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि तुम गलत हो, बुद्ध अभी भी मौजूद हैं। यह सुनते ही मंकी किंग गुस्से से पागल हो जाता है। वह हुआंग पर हमला कर देता है और उसके बाल नोचते हुए कहता है कि तुम्हारा बुद्ध झूठ है, तुम्हारा विश्वास झूठ है। अगर बुद्ध सच में होते तो अभी तुम्हें बचाने आते। उसी समय वहाँ वे 3 डेमन हंटर पहुंच जाते हैं जिनसे हुआंग पहले मिल चुका था। वे मंकी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाते। कुछ ही पलों में मंकी किंग तीनों को बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद वह हुआंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डुआन वहां पहुंच जाती है और हुआंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मंकी किंग इतना शक्तिशाली था कि उसने डुआन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब हुआंग डुआन को जमीन पर पड़ा देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे डुआन के साथ बिताया हर पल याद आने लगता है। उसे एहसास होता है कि डुआन हमेशा उससे प्यार करती थी और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। यह सोचकर वह पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन मंकी किंग को किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डुआन के शरीर को हवा में उछाल देता है और अपनी शक्ति से गायब कर देता है। अब हुआंग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दर्द, गुस्से और दुख से भरा हुआ हुआंग एक बार फिर बुद्ध को याद करने लगता है। इस बार उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। तभी एक चमत्कार होता है। बुद्ध की दिव्य शक्ति प्रकट होती है और मंकी किंग को चारों तरफ से घेर लेती है। उसकी सारी नफरत, घमंड और क्रूरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आखिरकार मंकी किंग का हृदय बदल जाता है और वह फिर से एक शांत और अच्छे स्वभाव वाला प्राणी बन जाता है। इसी के साथ हुआंग की लंबी और कठिन यात्रा भी अपने भावनात्मक अंत तक पहुंच जाती है और उसे आखिरकार यह समझ आ जाता है कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसके भीतर की बुराई को खत्म करके उसे बदलने में होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग एक बार फिर अपने पुराने अच्छे स्वभाव में लौट आता है। बुद्ध की शक्ति उसके अंदर मौजूद घमंड, क्रोध और नफरत को पूरी तरह खत्म कर देती है। अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था और वह समझ गया था कि शक्ति का सही इस्तेमाल
दूसरों पर राज करने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ हुआंग भी अपनी लंबी यात्रा का असली अर्थ समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ राक्षसों को मार देना ही समाधान नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपी अच्छाई को जगाकर उन्हें सही रास्ता दिखाना ही सबसे बड़ी जीत है। यही वह सीख थी जो उसके सीनियर शुरू से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार अब हुआंग ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कहानी के आखिरी दृश्यों में हम देखते हैं कि मंकी किंग, पिग डेमन और वाटर डेमन अब हुआंग के नए साथी बन चुके हैं। जो राक्षस कभी लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, वही अब उसके साथ खड़े थे और एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे। आगे उनके सामने और भी खतरनाक दुश्मन, नई चुनौतियां और कई रोमांचक सफर इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे, बल्कि एक टीम बन चुके थे। इसी के साथ ये शानदार और भावनात्मक कहानी अपने खूबसूरत अंत तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।